नमस्कार, मैं राहुल रज ईजीओ ग्लोबल पे आप लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो कर रहे हैं हम कि सब लोग एकदम बेहतर होंगे और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई से पहले स्वास्थ्य ज़रूरी है। और आप लोग को भी बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई तो करना ही है और पढ़ाई करने के लिए स्वास्थ्य ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी स्वास्थ्य अप एंड डाउन होगा तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखिए पहले से ही कि पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बार बार बोलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज किया कीजिए पर डे। ज़्यादा नहीं, अब ऐसा मत कीजिएगा कि कल को चले जाइएगा सुबह उठ के और 10 किलोमीटर दौड़ के आइएगा और आराम से सोइएगा, बोलिएगा सर बोले हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत जॉगिंग अगर पॉसिबल है तो आसपास अगर कहीं ग्राउंड है, पार्क है तो थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। अगर नहीं है तो कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है। हम तो कहेंगे आज की डेट में कहीं निकलने से बेटर है घर पर ही थोड़ा बहुत कर लीजिए, ठीक है। घर पे ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 10, 15, 20 मिनट। इतना से क्या होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो फिर से अपना स्पीड में आ जाता है और स्पीड गेन कर लेता है। ताकि हम लोग का होता क्या है कि हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ होता है इसमें ज़्यादा बैठ के पढ़ना होता है और बैठे बैठे हम लोग का ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ये स्लो हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी होता है, ठीक है। और टाइम का तो सबके साथ समस्या चल रहा है, जो कि हम बहुत जल्दी उसका निजात करने वाले हैं। उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा कि टाइम का कैसे मैनेजमेंट होगा, उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको बताएंगे कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। फिलहाल प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। ज़्यादा तो नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही करवा रहे हैं, लेकिन डेली करवाएंगे। बीच में 2 दिन आप लोग का छूटा था, उसके लिए सॉरी भी बोले हैं हम, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके थे। 12 नंबर हम लोग को यहाँ स्टार्ट करना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम प्रोपोर्शन के बारे में बताने का यहाँ प्रयास करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ बोला है कि 3:2, तो जैसे यहाँ पे ABC है, ठीक है, ABC है, तो इसमें क्या होगा कि पहला 2 का रेशियो, किसका? पहला 2 का रेशियो। और बाद के अनुपात में क्या होता है? अनुपात में आपको क्या बताए? A, B, C और D। अगर ये चारों समानुपात में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A/B समानुपात C/D, ठीक है। मतलब कि A/B बराबर था C/D। मतलब कि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि पहला 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो 4 था, तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यहाँ पे आता है जब 3 आ जाए, तब दिक्कत आता है। वहाँ पे इसका फार्मूला रटवा दिया जाता है। तो फार्मूला, अब इस सब क्वेश्चन का फार्मूला रटते चलिएगा तो बताइए कितना फार्मूला रटिएगा? संभव नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। फिर फार्मूला मत रटिए, उसको समझ लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक ही बार समझने में, उसके बाद फिर फार्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ से हम देखें कि ABC 3 है, तो यहाँ से भी क्या होगा कि पहला 2 का रेशियो और लास्ट का 2 का रेशियो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से मतलब कि A/B जो है वो बराबर होगा B/C के, ठीक है। पहला 2 का रेशियो आखिरी 2 के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से 3 ही है, मतलब कि पहला 2 कौन है? A और B होगा, और आखिरी 2 कौन है? B और C होगा, ठीक है। जैसे और भी ले लेते हैं X, Y, Z, तो X, Y और Z। तो इसमें पहला 2 कौन है? X और Y है, तो X और Y का रेशियो जो होगा वो आखिरी 2 कौन है? Y और Z, तो ये बराबर होगा Y/Z का। अब यहाँ से आप 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक कहीं पूछ देता है तृतीय अनुपात क्या होगा, एक मध्यानुपात पूछ देता है, एक प्रथमानुपात पूछ देता है और एक चतुर्थानुपात पूछ देता है, ठीक है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी पूछे, तृतीय पूछ दे, प्रथमा पूछ दे, चतुर्था पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही तरीका खाली आपको पता होना चाहिए कि पहले 2 का रेशियो आखिरी 2 के रेशियो के बराबर होता है। तो इसके लिए आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से पूछा क्या गया है आपसे कि 2 संख्याएं 12, 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से आपके X को बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना इसका तो आपका मन लगता नहीं है। मन लगता है? नहीं लगता है, तो बुला दिए, ठीक है। 12 और 48 2 दिया हुआ है, ठीक है। तृतीय मान लिए कि X है, तो 12 हो गया, 48 हो गया, और तृतीय को क्या मान लिए कि तृतीय जो है वो कौन है? X है। मतलब तीसरा अनुपात कौन है? X है। तो यहाँ से वही तरीका लगाएंगे कि पहले 2 का रेशियो, तो पहले 2 कौन है? 12 और 48 हो जाएगा, और आखिरी 2 का रेशियो, तो आखिरी 2 कौन है? 48 और X, तो यहाँ से 12/48 हो जाएगा,
ठीक है, बराबर क्या आएगा 48/x। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर काटें हम तो 12 से ही 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो यहाँ से जब वो 1 बचा हुआ है तो अगर तिरछा गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको कैंची गुना भी बोलते हैं, तो यहाँ से गुना करवाइएगा तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ 48 में 4 से गुना कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना करने में भी तरीका देखना है कि कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट, आप लोग स्पीड में आइएगा, 48 गुना 4 करना शुरू कीजिए। यहाँ ऐसे मत कीजिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस जो होता है आपका एग्जाम में आपको डुबो देता है। यहाँ से ध्यान दीजिए कि 48 में 4 से करना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, आपको नहीं आ रहा है एक ही बार में, तो यहाँ से आप 40 में 4 से तो सिंपली कर सकते हैं। 40 में अगर 4 से करें तो 160 होगा, 40 चौका 160, और 8 बचा तो 8 में 4 से कर दीजिए, 8 चौका 32 हो जाएगा। 160 और 32 जोड़िएगा तो 192 आएगा। तो x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 192 मिल गया। अब देखिए खोजिए कहाँ है ऑप्शन में 192, दिख रहा है कहीं? यहाँ पे ऑप्शन सी में बैठा हुआ है। कितना आसान है। अब इसका कोई फार्मूला करवा देगा कि इन दोनों को गुना कर दो, पहला से डिवाइड कर दो, तो वो तरीका कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर मध्य अनुपाती में अलग फार्मूला रटवा दिया जाता है, प्रथमानुपाती के लिए अलग, चतुर्थानुपाती के लिए अलग। तो एक तो ऐसे ही मैथ में बेसिक इतना फार्मूला है, वही रट के परेशान है। और बताइए इस सब क्वेश्चन का भी जो जिसमें फार्मूला नहीं है, अगर उसमें भी फार्मूला बनाने लगेगा तो फिर पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा, और वहीं से मैथ से लोगों का इंटरेस्ट भागते जाता है। वहीं से फिर मैथ लगता है बहुत यार टफ है, बहुत बोरिंग है। रियल में देखा जाए तो मैथ एक लाइफ है। अगर इसको लाइफ से रिलेट करना शुरू कीजिएगा ना, तब मैथ का 99% टॉपिक, हर एक टॉपिक आपके लाइफ से रिलेट होगा। पार्टनरशिप रेशियो देख रहे हैं, रेशियो में हर टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि आपके लाइफ से रिलेट करता है। दूध का पानी से मिला देना है तो आप आगे आपका भी दूध में पानी मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग का बैच में चल रहा है पार्टनरशिप, आप लोग देख रहे होंगे। तो पार्टनरशिप पूरा क्या है, लाइफ से रिलेटेड है। बिजनेस करना है उसमें पार्टनरशिप चाहिए। अगर आगे लाइफ अच्छा जीना है तो उसके लिए अच्छा पार्टनर चाहिए, तो वो भी लाइफ से रिलेट कर रहा है। आगे आके देखिएगा मिश्रण पढ़ना है तो मिश्रण में भी पूरा दूध पानी मिलाएंगे, तो उसमें भी आगे वही लाइफ में होना है आपका। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लाइफ आप यही देखते आ रहे हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें लॉस होगा, इसमें नहीं होगा। तो हर एक टॉपिक जो है आपके लाइफ से रिलेट करता है। मैथ एक रियल में एक लाइफ है। ठीक है, मैथ को अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अगर इसको उल्टा सीधा करते जाइएगा तो ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। वैसे ही अगर लाइफ अगर आपका सही वे में ना चल रहा हो, सही डायरेक्शन में ना चल रहा हो, तो ये भी लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि फिर वो ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सही डायरेक्शन में चलिए ताकि आपका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और अगर लाइफ को सही से आप चला सकते हैं तो मैथ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मैथ को सही से समझ ले रहे हैं मतलब लाइफ आपका आसानी से चलेगा। ठीक है, यहां से देखिए 36 और 49 का मध्यानुपात ज्ञात करें। हर टाइप का हम एक क्वेश्चन यहां लेके आए हैं आपके लिए। 36 और 49 का मध्यानुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 36 और 49 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मध्यानुपात यहाँ पे कहीं आएगा बीच में, x मान लिए। ठीक है, बुला दिए x को, तो x जो है मध्यानुपात है। अब यहाँ से क्या कर बोले हम कि पहला 2 का रेशियो मतलब 36 और x का रेशियो आखिरी 2 के रेशियो के बराबर होगा, तो इस सब में वही चीज लगेगा। अब इसके लिए लिखवा दिया जाता है √x बराबर √36 गुना 49। तो हम नहीं करेंगे, हम ऐसा मेरा तरीका नहीं है पढ़ाने का। मेरा है कि कम से कम फार्मूला, कम से कम मेथड रटना पड़े, ऐसा एक तरीका सीखे जो हर में अप्लाई हो जाए। तो अब यहाँ से 4 टाइप जो है सेम एक तरीका पे, और इतना छोटा सा तरीका कि पहला 2 का रेशियो आखिरी 2 के रेशियो के बराबर होगा। और इसका चारों टाइप आप आसानी से बना सकते हैं। 4 टाइप मतलब एक पूछा आपसे तृतीय अनुपात जो कि बना के दिखा दिया आपको, यहाँ पूछा मध्यानुपात जो कि अभी हम लोग बनाएंगे, एक पूछेगा प्रथमानुपाती और एक चतुर्थानुपाती। चारों टाइप आप इससे आसानी से बना सकते हैं। और भी इस तरीका से और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले, यहाँ पे अगर इनका रेशियो बराबर लें मतलब 36 अनुपात x जो है बराबर आएगा x अनुपात 49 के, होगा बराबर। यहाँ से अगर करें तो 36/x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x/49। ठीक है, यहाँ से x² हो जाएगा, और x² बराबर क्या आ गया 36 गुना 49। और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर अगर इसका अंडर रूट कर दे 36 गुना 49, तो
तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 36 का 6 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 49 का 7, तो 6 गुना 7 कितना आ गया, 42, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा स्टेप लिखे हैं हम एक भी स्टेप आपके लिए छोड़ते नहीं है ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हो। तो यहाँ पे जितना स्टेप लिखा हुआ अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और बेहतर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर इतना स्टेप आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी भाई को, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 8, 9, 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 8, 9, 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। यहाँ पे बोला है 8, 9 और 6 का, ठीक है, चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब कि यहाँ पे चौथा जो होगा वो x होगा। अब यहाँ पे भी सेम तरीका, पहला 2 का रेशियो आखिरी 2 के रेशियो के बराबर होगा, तो मतलब कि यहाँ से 8 अनुपात 9 बराबर होगा 6 अनुपात x का। अब इस टाइप जो है अगर इस तरीका आपको ना पता हो तो फिर आप निकाल ही नहीं सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती तो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, मध्यानुपाती सबसे ज़्यादा है दोनों में भी। ठीक है, तो इसको आप बेहतर तरीके से करके जाइएगा। यहाँ से 8 अनुपात 9 बराबर है 6 अनुपात x, तो यहाँ से 8/9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6/x। ठीक है, यहाँ काट देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बर 8x यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 6 गुना 9। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 गुना 9 बटे में 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 27/4 हो जाएगा। इसको अगर कर देंगे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6.75 आएगा, 6.75। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन में आपका कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि या तो क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक होगा, इधर उधर हो गया होगा, या तो ऑप्शन में मिस्टेक होगा। आंसर जो होगा आपका 6.75 ही होगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक जो होने का चांसेस लग रहे हैं वो में भी हो सकता है कि यहाँ पे जो 6 है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे 8 है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से कर दे 6, 9 और 8, ठीक है, चेंज कर लीजिएगा। अगर यहाँ से x कर लें तो यहाँ से पहला 2 का रेशियो 6/9 बराबर होगा 8/x के। ठीक है, यहाँ से गुना कीजिएगा 6x हो जाएगा और यहाँ से 8 गुना 9 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो 8 गुना 9 बटे में 6। यहाँ से 2 से 3 बार में और ये 2 से 4 बार में, ये 3 से 3 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 4 तिहाई 12। आपके आंसर आ गया। मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 8, 6, 9, 8 यही हो सकता है। 6, 9 और ये 8 जो है लास्ट में है, मिस्टेक हो गया होगा टाइप में। मेरा गलती नहीं है भाई, टाइप करने वाले का है। ठीक है, हम टाइप नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो मत कहिएगा कि सर आप क्वेश्चन गलत लेके आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ से एक ही क्वेश्चन से हम आपको 2 क्वेश्चन बता दिए तो फिर क्या तकलीफ है। अगर यहाँ से 8, 9, 6 पे भी बता दिए तो यहाँ से 6.75 आएगा। अगर 8, 9, 6 पे भी यहाँ पे कर दे 6, 9, 8 पे, अगर इसी क्वेश्चन को कर दिया जाए यहाँ से 6, 9 और 8, तो एक और क्वेश्चन बन गया, उसका आंसर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 12, 8 और 6 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। 12, 8 और 6 का प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, तो प्रथमानुपाती यहाँ पे आएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन x को मान लिए। फिर वही सेम चीज कि प्रथम 2 का रेशियो आखिरी 2 का रेशियो, तो यहाँ से x/12 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 8/6 के। ठीक है, यहाँ काट दीजिए, 6 दूना 12, यहाँ 8 दूना 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन पूरा करेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और आसानी से अपने प्यारी प्यारी आंखों को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चिपकाए रखिएगा,
टिकाए रखिएगा, ताकि नज़र अगर हटी, लिखा बहुत जगह देखे होंगे लिखा रहता है नज़र हटी दुर्घटना घटी, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे अगर नज़र हटेगा तो बहुत कुछ निकल जाएगा। इसीलिए आप अपने जो भगवान आपको 2 आँख दिए हैं उसको मोबाइल के स्क्रीन पे टिकाए रखें, हटाएं ना। 2 संख्या 3:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 13 घटाए जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिए जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2 संख्या 3:5 के अनुपात में, तो संख्या मान लीजिए कि 3x और 5x है। क्या है? 3x और 5x है। ठीक है, यहाँ से 13 घटाया जाता है दोनों में से, तो अगर 3x - 13 कर दीजिए और 5x - 13 कर दीजिए, दोनों में से 13 घटा दिए। ठीक है, अनुपात में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x और 5x। इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम वही तरीका बताते हैं जो आप एग्जाम में जाके अप्लाई करेंगे। हम वो तरीका नहीं बताएंगे कि यहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन एग्जाम में आपसे लगेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि 3x और 5x मान लिए, दोनों में से 13 घटाया जा रहा है तो घटा दिए। घटाने पे अनुपात कितना आ जा रहा है? 10:21 आ जा रहा है, तो 10:21 कर दिए, 10:21। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो 21 × 63x हो जाएगा 63x, और 21 में 13 से गुना कीजिएगा तो बताइए कितना होगा फटाफट। तो 21 × 210 और 21 × 63 273 हो जाएगा, तो यहाँ से 273 आ गया। ठीक है, बराबर 10 × 5 = 50x और माइनस में 130। ठीक है, यहाँ से 50x को इधर लेके आइए तो 63x माइनस का 50x हो जाएगा, और 273 को इस साइड लेके जाइएगा तो 130 माइनस में है पहले से, और प्लस में 273 हो जाएगा। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 13x आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 143/13। यहाँ काटिएगा 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया आपका 11 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं। तो जब x बराबर 11 आ गया तो ये जो संख्या ये 33 हो जाएगा, 11 × 3 = 33, और ये जो संख्या है 55 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन में अभी और बोला गया है कि 15 जोड़ दिए जाए, तो अगर 33 में 15 जोड़ दे 33 + 15, और 55 में 15 जोड़ दे 55 + 15, तो यहाँ 33 में 15 जोड़िएगा तो यहाँ 48 आ जाएगा, और 15 में 55 जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटिएगा तो ये 24 बार में कट जाएगा, और ये 2 से काटिएगा तो 35 बार में कट जाएगा, और यही आपका रेशियो हो जाएगा 24:35 जो है आंसर हो जाएगा। 24:35 ऑप्शन ए में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए हैं। पहला कंडीशन में बोला है 13 घटाया जाए तो 13 घटा दिए हैं। दूसरा कंडीशन में बोला है 13 घटा के x का वैल्यू निकालनी है। x का वैल्यू पता चलते ही हमको ओरिजिनल संख्या पता चल गया 33 और 55। फिर मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर्स में 15 जोड़ दिए जाए, तो 15 जोड़ दिए, 33 और 55 में 15 जोड़ दिए, 15 जोड़ने के बाद 48 और 70 आया, दोनों का रेशियो निकाल दिए, 24 और 35 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 3 संख्याओं का गुणनफल का अनुपात जो है 2, 5, 7 है। यदि उनका गुणनफल जो है 1890 है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ से अब धीरे धीरे हम आपका बेसिक्स करीब करीब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से संख्या अगर मान लें 2x, 5x और 7x, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट करते हैं 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 70 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा आपको दिख रहा है। 70 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 से 49, x का क्यूब बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, x का क्यूब बराबर 27, तो x का वैल्यू 3 आ गया। तीनों संख्याओं का योग तो ये 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 21, 6, 15 और 21 का निकाल लीजिए, 6, 15 और 21, 6, 15 और 21, 15, 6, 21, 21, 21, 42, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, देखिए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो आप बना दिए, हमसे नहीं बन रहा है। यहाँ से इसको संख्या को 2x मान लीजिए, ये 5x मान लीजिए और 7x हो जाएगा। तीनों का गुणनफल आपसे बोला है तो गुना कर दीजिए, बराबर में आ गया 1890। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, और x में 3 बार है तो x का क्यूब हो जाएगा, बराबर में 1890। यहाँ से x का क्यूब बराबर क्या आ जाएगा,
तो 1890 बटे में 70, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटिएगा 49 बार में कटेगा, सॉरी 49 बार में नहीं 27 बार में, 7 से काटी गई 27 बार में कट जाएगा। x का क्यूब बराबर क्या आ गया, 27 आ गया। मतलब यहाँ से क्यूब निकाल दीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x का क्यूब बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा। दोनों का आधार समान है, घातांक और करनी में आपको बताए थे कि फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब x का वैल्यू आपको 3 मिल गया तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15 और ई 7 तिहाई 21। अगर इन तीनों को जोड़ दे 15 6 21 21 21 42, तो यही आपका तीनों संख्याओं का योग पूछा था जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है, 42 हो जाएगा। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर और आप बेहतर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कहते हुए बुरा लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा किल्लत चल रहा है। ठीक है ना, बहुत जल्द आप लोग का सेशन जो है लंबा लंबा आना स्टार्ट हो जाएगा, 1-1 घंटे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और वादा किए हैं कि पूरा आपको पढ़ाएंगे बेहतर ढंग से, तो बेहतर ढंग से ही पढ़ाएंगे। मैथ 100% समझाने का गारंटी लेते हैं कि आपको 100% समझाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चले ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।